ये क्या कर्म है हमारे गांव के मर्दों का। हाँ, रोज अंधेरा होने पर हमें गांव छोड़ना पड़ता है। अगर हम नहीं भागे तो हम भूत के हाथों मर जाएंगे। जल्दी चलो, अंधेरा हो रहा है। चित्रकूट गांव के लोगों की एक समस्या है। वे 9 साल से इस समस्या से जूझ रहे हैं। अंधेरा होने से पहले गांव का 16 साल से ऊपर का हर पुरुष गांव की सरहद पार कर जंगल में पेड़ों के नीचे सोता है। फिर सूर्योदय होने के बाद गांव में आते हैं। अगर कोई पुरुष गांव में ही रह जाता है तो प्रताप दात्री की आत्मा आकर चाबुक से कोड़े मारकर चमड़ा उधेड़ देती है। वो आत्मा कौन है, क्यों इस गांव के लोगों को प्रताड़ित कर रही है, कोई नहीं जानता। अंधेरा हो रहा था, पूरा गांव सुनसान है। छोटे बच्चों की रोने की आवाज सुनाई दे रही है। खिड़कियां दरवाजे बंद करके सब सो गए थे। गांव के बाहर उजड़ा कब्रिस्तान के कोने में खंडहर कुआं। अंदर से घोड़े के साथ प्रताप दात्री की आत्मा बाहर आई। एक हाथ में ललटेन, दूसरे हाथ में चाबुक लेकर घोड़े पर गांव में आते हुए हर गली हर घर ढूंढते हुए। उसकी आंखें भयानक अंगारों की तरह जल रही है। मैं प्रताप दात्री हूं, काम रखकर सोए हो, चलो काम पर, जल्दी चलो। काम रखकर सोए हो, चलो काम पर, जल्दी चलो। काम रखकर सोए हो, चलो काम पर, जल्दी चलो। प्रताप दात्री के भूत की चीखों से घरों में लोग थर थर कांप रहे हैं। लालटेन पकड़कर घर घर देखते हुए, काम पर बुलाते हुए, रात भर घूमते हुए। सूर्योदय होने से पहले फिर वही खंडहर कुआं में चला गया। सुबह होने पर सब मर्द गांव में आते थे। रोज ऐसा ही चलता था। ग्राम प्रधान कितने ही तांत्रिक, मांत्रिक मंदिर के पुजारियों को लेकर आए, लेकिन इस समस्या का समाधान कोई नहीं कर सका। दिन बीत रहे हैं। कुछ समय बाद एक दिन मनीष नाम के एक लड़के ने अपने दूर के रिश्तेदार जमुना से शादी करके उसे चित्रकूट में ले आया। जमुना, इतने दिन मैं बहुत दुखी था क्योंकि मेरा कोई अपना नहीं है। अब से हम दोनों एक दूसरे के लिए। ठीक है जी। मनीष के बचपन में ही उनके माता पिता की मृत्यु हो गई, तो उसकी दादी माँ ने उसे पाल पोस कर बड़ा किया। हाल ही में उनकी मृत्यु भी हो गई। मनीष अकेला था, इसलिए उसने अपनी साली जमुना से शादी कर ली। शाम हो रही थी। घर से भागते हुए बाहर आकर, जमुना दरवाजा बंद कर लो, कोई भी दस्तक दे तो मत खोलना, मैं सुबह आ जाऊंगा। ऐसा कहकर वो जल्दी जल्दी चला गया। जमुना बाहर आकर देखी तो गांव के सारे आदमी चले जा रहे थे। ये क्या, ये बिना बताए जल्दी से कहाँ चले गए? ऐसा सोचकर वो सब दरवाजे बंद करके सो गई। अंधेरा हो रहा था। मैं प्रताप दात्री हूं, काम रखकर सोए हो, चलो काम पर, जल्दी चलो। काम रखकर सोए हो, चलो काम पर, जल्दी चलो। काम रखकर सोए हो, चलो काम पर, जल्दी चलो। उन चीखों से घबरा कर उठी और अंदर से बाहर देखा। खून बह रहे घोड़े पर एक भयानक इंसान, एक हाथ में चाबुक और दूसरे हाथ में लालटेन लेकर जोर से चिल्लाते हुए गलियों में घूम रहा है। उस भूत को देखकर डर से कांप उठी जमुना। जमुना रात भर बिना सोए पति की राह देख रही थी।
सुबह होते ही मनीष घर लौटा तो देखा जमुना बुखार से कांपते हुए बिस्तर पर पड़ी थी। जीजा जी, जीजा जी, रात को भूत देखा, बहुत बहुत डर गई थी। उसे सब कुछ बताया जो उसने देखा। घबराओ मत जमुना, वो भूत औरतों को कुछ नहीं करता। अपने गांव में भूत की समस्या विस्तार से बताया। मैं पहले ही तुम्हें ये सब बताना चाहता था, लेकिन डर जाओगी इसीलिए नहीं बताया। गांव के सभी पुरुष उस भूत के डर से सरहद के पार जंगल में जाकर सोते हैं और सुबह होते ही वापस आते हैं। जमुना ये सब भ्रमित होकर सुन रही थी। डर के बुखार से बदन तप रहा था। कमजोरी से बिस्तर पर पड़ी हुई थी। शाम हो रही थी। गांव के सारे मर्द गांव छोड़कर जा रहे हैं। मनीष भी जाना चाहता था, लेकिन जमुना की हालत ठीक नहीं थी। उसे बहुत तेज बुखार है। वो नहीं चाहता कि उसे रात भर अकेला छोड़ दिया जाए। वो जमुना को अपने साथ लेकर जाना चाहता था। बाहर जाकर एक ठेला गाड़ी ले आया। जमुना, मैं तुम्हें इस स्थिति में अकेला नहीं छोड़ना चाहता। चलो दोनों मिलकर ही जाएंगे। जमुना को लाकर ठेले पर लिटाते ही अचानक काले बादल छा गए। अंधेरा छा गया। पूरे गांव में सन्नाटा। दूर से प्रताप दात्री की चीखें सुनाई दे रही थी। मैं प्रताप दात्री हूं। काम रखकर सोए हो, चलो काम पर। बाप रे, अंधेरा हो गया, वो भूत आ गया, अब क्या करूं? ऐसा कहकर वो जमुना को ठेले पर ले जा रहा था कि उसके सामने भूत आ गया। काम के समय कहां जा रहे हो? चलो काम पर, जल्दी चलो। मेरे पति को छोड़ दो, बचाओ, बचाओ। सुबह हुई। गांव के सभी लोग जमुना को घर के अंदर ले आए। डॉक्टर से बुखार कम करने की दवा दिया गया। मनीष की तलाश करते हुए जाकर देखने पर वो गांव से दूर नदी पर बने टूटे पुल से उल्टा लटक रहा था। मनीष को घर ले आया गया। जख्मों पर दवा लगाकर हर बार उस पुल से उल्टा लटका देता है। आखिर उस भूत का उस पुल से क्या ताल्लुक है? आखिर उस भूत का हमारे गांव से क्या रिश्ता? ये हमारा कर्म नहीं तो और क्या? रोज रात को हमें इतना कष्ट क्यों? ठीक है, चलो खेती पर काम पर जाना है। जमुना शाम को होश में आई। मनीष बेहोश था और उसके शरीर पर जख्मों को देखकर दुखी होकर रो रही थी। इतने में गांव का मुखिया आया। चिंता मत करो बेटी जमुना, मनीष जल्दी ठीक हो जाएंगे, लेकिन मनीष को अंधेरा होने से पहले सरहद पार ले जाना होगा, नहीं तो आज रात भी वो भूत मनीष को बुरी तरह पीटकर उसे ले जाकर उस पुल पर लटका देगा। तुम घर पर ही रहो, हम मनीष को ले जाएंगे। अंधेरा होने से पहले कुछ लोग मनीष को ठेले पर ले जा रहे हैं। जमुना भी पीछे चल रही थी। तुम घर पर रहो बेटी, मनीष को हम संभाल लेंगे, तुम जाओ। नहीं, मेरे पति जहाँ रहेंगे मैं भी वहीं रहूंगी। ऐसा कहकर पूरी रात जंगल में मनीष के पास बैठी रही। सुबह हो रही थी। सभी मर्द गांव वापस जाने लगे। मनीष का ठेला ढकेलने के लिए दो आदमी आए। नहीं, मेरे पति को भूतों के गांव में मत ले जाना। गांव नहीं चलोगी तो कहां जाओगी बेटी? अपने गांव चली जाऊंगी। मेरे पति को प्रताड़ित करने वाला उस भूत को अंत देखे बिना इस गांव में कदम नहीं रखूंगी। ऐसा कहकर वो किसी की नहीं सुनी। मनीष को लेकर अपने गांव जाकर जो कुछ हुआ अपने माँ और पिताजी को बताकर। बाप रे, भूत! पर उस भूतिया गांव में क्यों बेटी? दोनों हमारे गांव में ही रह जाओ। उस गांव में हमारे कई खेत हैं माँ। हम उसी गांव में रहेंगे, चाहे हम मरे या जिए। मेरे पति को लहूलुहान होने तक मारने वाले उस भूत का अंत कोई देखा है पिताजी? है, मंत्र बालिका की उन्होंने भूतों का अंत किया है। भूतों का अंत करना बाएं हाथ का खेल है। ऐसा कहकर जमुना को मंत्र वाली काकी के पास ले जाकर चित्रकूट के उस लालटेन भूत के बारे में सब कुछ विस्तार से बताया।
ये लालटेन भूत का किस्सा बड़ा अजीब है। ठीक है, हम कल ही तुम्हारे गांव चलेंगे जमुना, तैयार रहना। अगले दिन दोनों चित्रकूट गए। अंधेरा होने के बाद मैं प्रताप दात्री हूं। काम रखकर सोए हो, चलो काम पर, जल्दी चलो। काम रखकर सोए हो, चलो काम पर, जल्दी चलो। काम रखकर सोए हो, चलो काम पर, जल्दी चलो। काम रखकर सोए हो, चलो काम पर, जल्दी चलो। वो देखो काकी, वो लालटेन वाला भूत आ रहा है। उसकी चीखें मुझे सुनाई दे रही है। वो महिलाओं को वैसे भी कुछ नहीं करता। डरो मत, मेरे पीछे आओ। ऐसा कहकर दोनों उस लालटेन भूत का पीछा कर रहे हैं। काम रखकर सोए हो, चलो काम पर, जल्दी चलो। काम रखकर सोए हो, चलो काम पर, जल्दी चलो। काम रखकर सोए हो, चलो काम पर, जल्दी चलो। सुबह होने से पहले वो लालटेन भूत शमशान घाट के कुएं में घुस गया। तुरंत उस कुएं से पानी लेकर घड़े में भरकर मटके को जमुना के सिर पर रखकर आली से मटके में छेद करके, जमुना, बिना पीछे देखे अपने घर जाओ। दहलीज पर मटके को फोड़कर घर के अंदर चले जाना। जमुना ने वैसा ही किया जैसा मंत्र वाली काकी ने कहा था। शाम हो रही थी। गांव के सारे मर्द गांव छोड़कर जा रहे हैं। महिलाएं, बच्चे भूत के डर से घर के दरवाजे बंद कर सभी लोग छिप गए हैं। जमुना के घर के सामने टूटे मटकों के टुकड़ों को जल कलश तंत्र में रखकर काकी मंत्र पढ़ते हुए उस भूत को आमंत्रित करती है। शमशान के कुएं से जमुना के घर तक पानी की धारा का अनुसरण करते हुए मंत्र वाली काकी द्वारा बनाए गए रंगोली में हाथों में बदलकर प्रताप दात्री आकर बैठ गए। बताओ, कौन हो तुम? इस गांव के पुरुषों पर क्यों अत्याचार कर रहे हो? तुम्हारी वजह से कई पुरुष मर गए हैं। इस गांव के लोगों की वजह से हमारे गांव में कई लोगों की मौत हुई है। हमारा गांव सोरांगपुर है। इस गांव के नदी के उस पार हमारा गांव है। ठीक 76 साल पहले हमने अपने कस्बे से लूनी नदी पार करके ही कहीं जाना होता था। जब बरसात का मौसम आता था, नदी में बाढ़ आकर नाव दुर्घटना में कई लोग मर जाते थे। किसी भी तरह हम अपने गांव को आपके गांव से जोड़ने के लिए एक पुल बनाने के लिए उस समय के जमींदार राव बहादुर रंगाराव जी की धन सहायता से एक पुल बनाना शुरू किया। हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। बारिश का मौसम 9 महीनों में आ जाएगा। दोनों गांव के पुरुषों को दिन रात काम करके पुल को बनाना होगा। बारिश के मौसम से पहले पुल पूरा हो जाना चाहिए। आज से प्रताप दात्री को पूरा अधिकार सौंप रहा हूं। प्रताप, आज से हर पुरुष को सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक काम करना होगा। फिर रात के 8 बजे से सुबह 4 बजे तक काम करना होगा। अगर कोई सेतु का काम न करके घर में बैठा रहता है तो उसे घसीट कर ले आकर काम करवाओ, नहीं तो 50 कोड़े मारो। औरतों को चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब तक सेतु निर्माण पूरा नहीं हो जाता तब तक मैं हर घर में राशन भिजवाऊंगा। मैं अपने घोड़े पर सवार होकर रात को काम से बचकर सो रहे लोगों को लात मार मार कर पुल का काम करने के लिए ले जाता था। यह काम कुछ शराबी, आवारा और आलसी लोगों को अच्छा नहीं लगा। भाई चैन से सोने भी नहीं देता। वो पुल बना तो मुझे क्या, नहीं बना तो क्या। काम के बोझ से मेरा बदन चूर हो गया है भाई। हाँ, अंधेरा होने पर शराब पीकर अच्छे से घर में सोना चाहता हूँ। लालटेन लेकर ये आता है और हमें ले जाता है। मेरे पास इससे छुटकारा पाने का एक तरकीब है। ऐसा सोचकर इन सब ने षड्यंत्र रचा और मेरे भोजन में नशीला पदार्थ मिला दिया। मेरे घोड़े के चारे में भी उन्होंने
नशीला पदार्थ मिला दिया। हम दोनों जब बेहोश हो गए, सबसे नजर बचाकर हमें ले जाकर शमशान घाट के कुएं में फेंककर कुएं को लकड़ी के तख्ते से ढक दिया। उन लोगों ने ये अफवाह फैला दी कि मैं जमींदार जी का दिया हुआ घोड़ा लेकर गांव से भाग गया हूँ। मेरी गैर हाजिरी में पुल का काम ठीक से नहीं हुआ। इसी बीच बारिश का मौसम आ गया। बाढ़ के कारण आधा अधूरा पुल ढह गया। तब से अब तक किसी ने उस पुल को पूरा नहीं किया। हमारे गांव के लोग जान जोखिम में डालकर नाव से नदी पार करते थे। अब नदी का प्रवाह ज्यादा होता था, नावें डूबकर लोग मर जाते थे। 9 साल पहले सूखे के कारण गांव के कुएं सूख गए थे। किसी ने पानी के लिए कब्रिस्तान वाले कुएं पर लकड़ी के तख्ते को तोड़कर देखा तो उस कुएं में भी पानी नहीं था, लेकिन नीचे झाड़ियों में मेरी घोड़ी और मेरी हड्डियां थी। उसने उन्हें नहीं देखा। जैसे ही कुएं के अंदर रोशनी पड़ी, मुझ में ऊर्जा का संचार हुआ। इस गांव के लोगों ने सेतु को पूरा होने से रोका। मैं उनसे बदला लेना चाहता हूँ, इसलिए मैं ये सब कर रहा हूँ। इस कस्बे में किसी भी आदमी को रात में रुकने की इजाजत नहीं है। तुम्हारे साथ हुए अन्याय के लिए मुझे बहुत खेद है, लेकिन किसी के द्वारा किए गए गलती के लिए पूरे गांव से बदला लेना गलत है। बोलो, तुम्हारे आत्मा की शांति के लिए हम क्या कर सकते हैं? प्रताप दात्री अपनी इच्छा बताकर गायब हो गया। अगले दिन काकी ने सभी गांव वालों को बुलाकर जो हुआ सबको बताकर गांव के बीच में प्रताप दात्री और उसके घोड़े जितना बराबर एक बड़ा गड्ढा खोदना चाहिए। गांव का हर पुरुष आकर उस कुएं में एक घड़ा पानी डालकर, हमारे गांव वालों की गलती माफ कर दो, हम उस सेतु का निर्माण करेंगे। हमारे गांव वालों की गलती माफ कर दो, हम सेतु का निर्माण करेंगे। हमारे गांव वालों की गलती माफ कर दो, हम सेतु का निर्माण करेंगे। पूरे गांव से चंदा इकट्ठा करके दिन रात मेहनत करके सोरांगपुर में सेतु बनाया गया। पुल के सामने घोड़े पर लालटेन के साथ प्रताप दात्री की मूर्ति भी स्थापित की गई थी। ये देखकर प्रताप दात्री के मन को शांति मिली। उनकी आत्मा हवा में विलीन हो गई। मंत्र वाली काकी को सभी ने उनकी सहायता के लिए उन्हें शुक्रिया अदा किया। जमुना ने मनीष के साथ चित्रकूट में सुख से जीवन बिताया।